मैं हूं सिकंदर जावेद एडवोकेट और आप हमारा चैनल देख रहे हैं लीगल एडिशन, जिसमें हम कानूनी मालूमात इंतहाई आसान लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करते हैं। हम सबका लेक्चर कर रहे थे। मेरे वीडियो में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि ये 10 मिनट के बाद ये खुद ब खुद बंद हो जाती है, तो इसलिए फिर मुझे इसका पार्ट सेकंड करना पड़ रहा है। तो हमने इससे पहले लेक्चर किया था आर्टिकल 133 के बारे में, जो क्रॉस एग्जामिनेशन से एक अहम जो है वो टॉपिक था कि क्रॉस एग्जामिनेशन को कन्फाइंड नहीं किया जा सकता, उस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तो उसकी मैं अमली मिसाल दे रहा था पिछले लेक्चर में। तो इससे रिलेट आप इससे जो पहला पार्ट 1 है क्रॉस एग्जामिनेशन, इसी टॉपिक के मुतालिक आप उसको ज़रूर देखिएगा, तो आपको तब ये पूरा लेक्चर समझ आएगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन को क्यों कन्फाइंड नहीं किया जा सकता। तो कहने हम मिसाल दे रहे थे कि अगर कोई एक गवाह है जो इसने लाश को पोस्टमार्टम के वक्त शनाख्त किया है, लेकिन आपने उससे अगर वकूए के बारे में कुछ सवाल पूछना है तो पहले आप उसको उस प्रेमिसेस में लेके आओगे। आप उससे सवाल जैसे कर सकते हो कि देखो भाई, ये जो मरने वाला जिसकी आपने लाश को शनाख्त किया था, ये आपका भाई लगता है? वो कहेगा हाँ जी। तो आप उसी घर में रहते थे जिस घर में ये मुतवफ़ी रहता था? अगर वो कहता है हाँ जी, तो ये बताएं कि जब कत्ल हुआ और झगड़ा हुआ तो आप उस वक्त घर में मौजूद थे? वो अगर कहता है हाँ जी, तो अब आप वकूए से मुतल्लिक उससे हर किस्म का सवाल पूछ सकते हैं कि वह कैसे वकूआ हुआ था, किसने मारा था, कैसे मारा था, क्या झगड़ा हुआ था, घर की नोयत क्या है, घर के कमरे कितने हैं, आप हर किस्म के। लेकिन अक्सर अदालतें भी ये एक बात करती हैं कि जी वो तो चशमदीद है ही नहीं, उसने जो एग्जामिनेशन चीफ दिया है वो तो सिर्फ लाश को शनाख्त किया उसने डॉक्टर के पास। लेकिन अदालतें इस अहम बात को आर्टिकल 133 हम उनको नहीं बताते कि क्रॉस एग्जामिनेशन को कन्फाइंड नहीं किया जा सकता उस एग्जामिनेशन इन चीफ के साथ, बल्कि क्रॉस एग्जामिनेशन अनलिमिटेड है। लेकिन एक ही कदगन है कि वो रेलेवेंट टू द केस होना चाहिए, रेलेवेंट टू द फैक्ट्स ऑफ केस होना चाहिए। तो पहले तो आप गवाह से मनवाएंगे कि आप इस फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, जैसे वजह-अनात के बारे में। गवाही तो नहीं है उसकी वजह-अनात की, लेकिन आप पहले आप उसको सवाल करेंगे कि देखो भाई, क्या ये बात सही है कि ये कत्ल जो है ये रिश्ते के लेन देन के बारे में हुआ था? अगर वो कहता है कि हाँ मैं ये जानता हूँ, ये कत्ल इस वजह से हुआ था, फिर आप उससे वजह-अनात के अगले सवाल करोगे। अगर वो कहता है कि मुझे नहीं पता, फिर आप नहीं कर सकते। क्यों? कि उसने उस रिलेवेंट फैक्ट वजह-अनात को नहीं माना। लेकिन अगर वो मान जाता है, अगर वो मौके पे अपनी मौजूदगी मान जाता है, तो फिर आप उससे हर किस्म का सवाल पूछ सकते हैं वकूए से मुतालिक। अगर वो उस मकान के बारे में जहाँ कत्ल हुआ है, अगर वो मानता है कि मैं वहाँ रहता हूँ, या मैंने वो घर देखा हुआ है, या मैं वकूए के वक्त मौजूद था, तो आप उस मकान के बारे में हर किस्म का पहले आप गवाह को, ये फिर आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन का फ़न है, आपकी काबिलियत है कि आप गवाह से किस तरीके से उससे मनवाते हैं कि आप इस फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। अगर वो मानता है कि हाँ, फिर आपको ये आर्टिकल इजाज़त देता है कि आप उससे क्रॉस एग्जामिनेशन, और वो पढ़ा जाएगा। तो ये हमारा इस आर्टिकल के बारे में था कि अक्सर अदालतें और इस बात को नहीं मानती या नहीं इस पे बार बार इतराज़ करती हैं। अभी मेरा एक केस हुआ तो उसमें यही सिचुएशन आई थी। बार बार कंप्लेनेंट काउंसिल का वकील ये इतराज़ करता था कि जी इसने तो शनाख्तनाश की गवाही दी है, तो ये इससे ये सवाल कैसे कर सकते हैं। तो मैं बार बार यही कहता था कि उसने माना है कि मैं मौके पे पहुंचा था और जहां पर जिस घर में जो है ये वकूआ हुआ था। तो जब वो मान गया है तो फिर मुझे कानून इजाज़त देता है कि मैं उस घर के बारे में, उस वकूए के बारे में उससे हर किस्म की क्रॉस एग्जामिनेशन के सवाल कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर जो है वो मुफीद लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अपने सवालात ज़रूर भेजें। मैं आपके सवालात की रोशनी में अपना अगला लेक्चर तैयार करता हूँ। तो अगर आप ये करते रहेंगे, टॉपिक भेजते रहेंगे, तो मैं आपके उस टॉपिक्स के मुताबिक लेक्चर्स रिकॉर्ड करता रहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।